मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि अगर वो पैदल भी चलना चाहे ना हमारी तरफ तो हमें वो तहस नहस कर दे। वो इतनी बड़ी कौम है, हम तो नेशन ही नहीं है। कश्मीर का रोना सारी दुनिया में रोते हैं, फंडिंग लेते हैं, वो फंडिंग इनके बैंक अकाउंट्स में जाती है। जब बांग्लादेश नहीं बचा सके, कश्मीर कैसे लेंगे? बीइंग इंडियन एंड पाकिस्तानी जो है ना, वो हमारा उनसे मुकाबला नहीं है। वो हमसे जो रियलिटी है वो बहुत आगे है, हर फील्ड में, आईटी में, स्पिरिचुअली, हर चीज़ों पे वो हमसे आगे है। ये हमारी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती है कि हम इन चीज़ों से बहुत पीछे रह गए हैं। मैंने ये भी सुना है कि काफी कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट नहीं समझते, आजाद कश्मीर का भी, क्योंकि मेरी काफी फ्रेंड्स कश्मीरी थी, हॉस्टल में थी, तो वो ये कहती थी कि हम आजाद कश्मीर से है, लेकिन हमें पाकिस्तान स्टेट से कोई उस तरह का लगाव या लेना देना नहीं है। एक टूरिस्ट आया था इंडिया और पाकिस्तान में, उसने कहा था कि मैंने पाकिस्तान का भी टूर किया इंडिया में, लेकिन वो कहता है कि मैंने राजस्थान के इलाके में भी औरतें देखी हैं। वो बेशक आगे घूंघट लेके, घड़े लेके जा रही होती हैं, लेकिन वो कहता है कि पाकिस्तान में औरतें जो हैं वो बाहर बहुत कम मुझे नजर आती हैं। अपार्ट साइड पे तो है ही नहीं, वो अंदर ही रहती है। एक तो आपको नजर आएगी, वो भी अगर हिजाब में, या वो जो उनके टोपी वाले वो होते हैं, बुर्के अबायास होते हैं, उन चीजों में। तो वो ये कह रहा था कि आपको ठीक है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में नजर आ गई, मुल्तान, मोस्टली पंजाब में, अपर सेंट्रल पंजाब में, लेकिन कश्मीर और केपी के साइड में आपको मर्द ही मर्द नजर आएंगे शलवार कमीजों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। एक पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसका कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर भारत के सारे लोग पैदल चलकर निकल जाएं तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो पहले आप इनकी बातें सुनिए, फिर हम बात करते हैं वीडियो के अंदर जो बातें की हैं इसके बारे में। वीडियो है नाम से एक ऑफिशियल का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखिए। इंडियन एंड पाकिस्तानी जो है ना, वो हमारा उनसे मुकाबला नहीं है। वो हमसे जो रियलिटी है वो बहुत आगे है, हर फील्ड में, आईटी में, स्पिरिचुअली, हर चीज़ों पे वो हमसे आगे है। ये हमारी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती है कि हम इन चीज़ों से बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन इसमें देखें, बीइंग ए नेशन हम कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हमें हमेशा, क्योंकि हमारा हमेशा से उन्होंने हज़ारा साल तारीख है हमारी उनके साथ, तो ये कभी भी जो दोनों नेशंस हैं ना, कभी भी इकट्ठी नहीं रह सकती। तो इसलिए इस सेंस में कि कश्मीर का जो डिसीजन है, या तो उसको इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दे, दोनों वो भी छोड़ दे। इलेक्शन होने वाले वहाँ पे खुद वो चाहेंगे जोन सी गवर्नमेंट वो ही आएगी। नहीं, नेवर एवर, ये कभी भी नहीं होगा। उन्होंने कहा है नेवर, वो जो मर्जी कहें। आपको देखिए कि मोदी की जो पोजीशन है ना, वो कभी भी नहीं वो इस तरह से करता। वो प्योर नेशनलिस्ट हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री देख लें, वो प्योर नेशनलिस्ट है। वो सिर्फ इलेक्शन की वजह से उनका स्टंट हो सकता है, अदरवाइज वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो 47 की रेजोल्यूशन, पाकिस्तान जो यूएनओ की रेजोल्यूशन है, उसको ऑन कर लें। उसमें तो पहला क्या है आपको पता है? रेजोल्यूशन पहला क्या है? रेजोल्यूशन यही है कि उनको राइट ऑफ वोट दें। लेकिन उसमें ये भी है सर कि अगर कश्मीर में आप इंतखाबात चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पर खुद वो अपनी इजहार करें कि हम क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो है पाकिस्तान को सारी अपनी फोर्स हटानी पड़ेगी और इंडिया को अपनी आधी फोर्स हटानी पड़ेगी। मतलब जितने भी फौजी हैं पाकिस्तान सारी हटाएगा और इंडिया आधी हटाएगा। तो हम भी ऐसा नहीं कर सकते ना। ये तो देखो ना, पाकिस्तान की सारी जो हमारी जो बेस्ड है, सारी की सारी बजट सारा देखिए, जिस तरह हमारा सारा स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन पे चला जाता है, तो कश्मीर डेफिनेट एक कंटेंशन तो है। 76-77 सालों से कश्मीर बनेगा एक नारा जो है वो हम कायम रखते हुए देश मनाते हैं पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के लिए। लेकिन इंडिया जो है वो अमली तौर पर कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करता जा रहा है। क्या आपको लगता है हमारा नारा कामयाब होगा या उनकी डेवलपमेंट नजर आएगी? देखिए मैम, देखिए एक्शन इज लॉटर देन वर्ड। नारों से कुछ भी नहीं होता। बेसिकली देखिए ना, जब तक हम प्रैक्टिकली आगे नहीं जाएंगे, अप्रोच डेवलप नहीं करेंगे, उनका मुकाबला नहीं करेंगे हर फील्ड में, तो हम उसके मुकाबला नहीं कर सकते किसी सूरत। मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि अगर वो पैदल भी चलना चाहे ना हमारी तरफ, तो हमें वो तहस नहस कर दे। वो इतनी बड़ी कौम है, हम तो नेशन ही नहीं है, हम तो ग्रोह में बटे हुए, हम तो नेशन ही नहीं है। तो इसलिए देखिए कि जो उनकी खूबियां हैं, जो उन्होंने डेवलप की हैं, उनको ऑन करना चाहिए। आई गेस उनके हालात ज्यादा बेहतर हैं इकोनॉमिकली। मैंने ये सुना था कि वहाँ पे पेट्रोल काफी सस्ता है एज कम्पेयर टू हमारा जो कश्मीर है। लेकिन अगर उस कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो और वो इंडिया का पार्ट बन जाए, तो उसकी इकोनॉमी बिल्कुल और भी अच्छी हो जाएगी, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है। इंडिया का पार्ट बना हुआ है ना। 370 हटाया था तो मोदी ने कहा था ये मेरा कश्मीर है, इसको मैं डेवलप करूंगा। एग्जैक्टली। और अभी देखो सऊदी और दुबई के अंदर से भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जारी है कश्मीर में। क्या लगता है कि हमारे कश्मीर में इस तरह की चीजें क्यों नहीं? कुदरती खूबसूरती तो हर जगह पर है उधर, लेकिन डेवलपमेंट क्यों नहीं है? हमारे कश्मीर में एक एरिया का बहुत कॉन्फ्लिक्ट है,
दूसरी चीज है कि मैंने ये भी सुना है कि काफी कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट नहीं समझते, आजाद कश्मीर का भी, क्योंकि मेरी काफी फ्रेंड्स कश्मीरी थी, हॉस्टल में थी, तो वो ये कहती थी कि हम आजाद कश्मीर से है लेकिन हमें पाकिस्तान स्टेट से कोई उस तरह का लगाव या लेना देना नहीं है। दूसरी चीज रिलीजियस मैटर्स पे भी बातें बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती है, ये चीज भी होती है। रिलीजियस किस तरह, वो भी मुसलमान ही है, मुसलमान है लेकिन वो हमें अपना पार्ट नहीं समझते, यहाँ के लोग उनको बुरा समझते। हिंदुस्तान के कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज में सबसे हाईएस्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की एक मौजूद है जम्मू कश्मीर में। हमारे यहाँ पर सिर्फ मुजफ्फराबाद में एक यूनिवर्सिटी, उसके 3 या 4 कैंपसेस हैं। तो कितना बड़ा डिफरेंस है कि यूनिवर्सिटीज जो एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा मेन फैक्टर है। एग्जैक्टली और यहाँ पे इस्लामाबाद, एबटाबाद, कराची, लाहौर स्टूडेंट्स रावलाकोट से आते हैं, चांदबाग से आते हैं, इतनी दूर दूर से वो यहाँ आते हैं और वो अपने घर नहीं जा सकते लॉन्ग वीकेंड्स पे, क्योंकि वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, अच्छी जो इंस्टीट्यूट्स नहीं है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन उनका जो लेवल है वो यहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसा भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक टूरिस्ट आया था इंडिया और पाकिस्तान में, उसने कहा था कि मैंने पाकिस्तान का भी टूर किया इंडिया में, लेकिन वो कहता है कि मैंने राजस्थान के इलाके में भी औरतें देखी हैं। वो बेशक आगे घूंघट लेके घड़े लेके जा रही होती हैं, लेकिन वो कहता है कि पाकिस्तान में औरतें जो हैं वो बाहर बहुत कम मुझे नजर आती हैं। अपार्ट साइड पे तो है ही नहीं, वो अंदर ही रहती है। एक तो आपको नजर आएगी, वो भी अगर हिजाब में या वो जो उनके टोपी वाले वो होते हैं, बुरके अबायास होते हैं, उन चीजों में। तो वो ये कह रहा था कि आपको ठीक है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में नजर आ गई, मुल्तान, मोस्टली पंजाब में, अपर सेंट्रल पंजाब में, लेकिन कश्मीर और केपी के साइड में आपको मर्द ही मर्द नजर आएंगे शलवार कमीजों में। बम गिरते हैं ना तो उसमें रिलीजन नहीं देखा जाता, उसमें मुस्लिम हिंदू इकट्ठे मरते हैं, क्रिश्चियन भी मरते हैं, तो नुकसान दोनों साइड्स का होता है। और जब जंग होती है ना फिर बंदा कहता है कि नहीं हम पीस में ही ठीक थे, क्योंकि जिन लोगों ने जंगें देखी हैं और वो उससे गुजर रहे हैं वो उनको पता है। आप कभी पैलेस्टाइन की वो देखें ना सिचुएशन, आप नॉर्थ कोरिया के लोगों की सिचुएशन देखें, सूडान के लोगों की सिचुएशन देखें, तो ये फिर आपको पता चलता है कि एक आज़ादी जो होती है ना वो एक ब्लेसिंग होती है जिसकी हम कदर नहीं करते। हो सकता है वो इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, उनको अपनी स्टेट चाहिए। जो पाकिस्तान इंडिया है दोनों के बीच में वो एक जो है वो फंसे हुए हैं, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको सांस लेनी है, समझ आइए। तो अगर रिफरेंडम भी कराएं और वो कहें हमें स्टेट चाहिए तो ना इंडिया मानेगा ना पाकिस्तान मानेगा, ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान को फंडिंग कहाँ से आती है? कश्मीर के इशू पे आती है ना। कश्मीर का रोना सारी दुनिया में रोते हैं, फंडिंग लेते हैं, वो फंडिंग इनके बैंक अकाउंट्स में जाती है। सही बात है। अभी देखो ना यूएन के रेजोल्यूशन पर भी हम अगर देखें तो सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान पूरी अफवाज हटाएगा और इंडिया आधी अफवाज हटाएगा, उसके बाद जो है कोई मुतालबा किया जाएगा, कोई काम होगा। तो हम क्या अपनी पूरी अफवाज हटा देंगे? नहीं, कभी भी नहीं हटाएंगे। ऐसे हटाएंगे तो वो आगे आ जाएंगे। एग्जैक्टली हम नहीं मान रहे, पहले तो हमने मानी है ना, फिर उन्होंने मानी। हम पूरी अफवाज हटा ही नहीं सकते, तो हम कैसे कहते हैं कि इंडिया जो है वो मानता नहीं है बात। पहले तो हमने भी सोचना है। क्या कहोगे आप इस पे? एग्जैक्टली हम कभी भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हाँ भी नहीं करेगा। अपनी फोर्सेस कोई भी वापस नहीं हटाता। जब एक जगह आपने कब्जा कर लिया, ले लिया और वो किसी और को देना इतनी आसानी से, आप अपना प्लॉट किसी को देके देखो ना एक इंच जमीन। देखिए जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, कश्मीर की जब बात आती है तो वहां पर ये क्वेश्चन उठाने लगते हैं कि वहां पर वोटिंग करा ली जाए, जैसा कि यूएन के अंदर कहा गया था। लेकिन वहां पर जो पहली शर्त रखी गई थी कि पाकिस्तान की सेना ने पहले कश्मीर के ऊपर अटैक किया था, इसलिए पाकिस्तान की जो सेना है उसको पीछे हटना पड़ेगा, भारत अपनी आधी सेना हटाएगा, उसके बाद में वहां पर वोटिंग होगा। जब से ये चीज डिक्लेयर हुई है तब से पाकिस्तान की आर्मी आज तक अपनी जो सेना है उसने वहां से हटाया नहीं है, तो कैसे वोटिंग हो सके? उसके बाद में जो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग और जो पाकिस्तान के नेता है वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि जो कश्मीरियों के साथ में नाइंसाफी हो रही है। भैया नाइंसाफी तुम कर रहे हो, आतंकवादियों को तुम भेजते हो। ये बात बिल्कुल सही है कि 2019 के बाद में कश्मीर काफी शांत है, लोग जो है सुबह उठकर काम करने जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, सब कुछ एकदम शांत तरीके से चल रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान की सेना है वो जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है उसके बाद में यहाँ कश्मीर के अंदर भेजती है और यहाँ के लोगों के ऊपर अटैक कराती है। इसके अलावा जो भारतीय सेना है उसके ऊपर अटैक कराती है। तब जाकर यहाँ के लोग बोल उठे हैं कि भैया हमें पाकिस्तान की जो आतंकवादी हैं उनसे छुटकारा चाहिए, हम यहाँ पर खुश हैं, हमें कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली नहीं है। पीओके का हाल जो पाकिस्तान ने करके रखा हुआ है कि लोग वहाँ आटे के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, इसके अलावा उनको अपने राइट्स लेने के लिए रोड के ऊपर आना पड़ता है, उसके बाद में इनकी फोर्स के ऊपर अटैक करना पड़ता है, आर्मी के ऊपर अटैक करना पड़ता है, पुलिस के ऊपर अटैक करना पड़ता है, तब जाकर उनको राइट मिलते हैं। और ये बात कर रहे हैं कि भैया जो कश्मीर है, भारतीय कश्मीर है, यहाँ पर दिक्कतें हो रही है, यहाँ सब लोग सुखी शांति से रहते हैं, पाकिस्तान सिर्फ अपने आतंकवादी यहाँ पर भेजना बंद कर दे तो यहाँ पर सब कुछ सही रहेगा। इसी वजह से जो कश्मीर के लोग हैं पाकिस्तान से परेशान हो चुके। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।